इस वीडियो में हम लोग AWT लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रोग्राम को देखेंगे। पहले प्रोग्राम में हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग वीक डेज को ऐड करेंगे और जब कभी हम लोग उस डे आइटम पे डबल क्लिक करेंगे तो वो जो डे रहेगा वो लेबल में डिस्प्ले होगा। दूसरे वीडियो में हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, दो बटन बनाएंगे। एक बटन ऐड करेगा टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ रहेगा वो लिस्ट बॉक्स में, और दूसरा बटन लिस्ट बॉक्स में जो हम लोग सिलेक्ट किए रहेंगे आइटम उसको दूसरा बटन से डिलीट करेंगे। और वहाँ पे हम लोग लेबल भी रखेंगे। यदि लिस्ट बॉक्स में हम लोग यदि डबल क्लिक करेंगे लिस्ट में तो वो लेबल पे दिखेगा। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग इवेंट क्लासेस और लिसनर इंटरफेसेस के बारे में पढ़े थे। तो अभी हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट को धीरे धीरे देखेंगे। जो कंपोनेंट हम लोग पिछले वीडियोस में नहीं पढ़ पाए थे उसको हम लोग एक एक करके कंपोनेंट्स को भी समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग चलते हैं AWT लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम लोग स्विंग लिस्ट को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रोग्राम को देखते हैं। अपने स्क्रीन पे आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग AWT और स्विंग को इंपोर्ट किए हैं और AWT लिस्ट डेमो नाम का क्लास है जो कि JFrame को एक्सटेंड करता है। ये हम लोग पहले भी ऐसा देख चुके हैं। यहाँ प्राइवेट टाइप का एक लिस्ट बना रहे हैं और एक जे लेबल है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो टाइटल लेगा। टाइटल यहाँ मेन से पास होगा। मेन इस फ्रेम का हम लोग JFrame यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे। और लिस्ट जो है वो जे लिस्ट नहीं है, लिस्ट है, यानी स्विंग नहीं बल्कि हम लोग AWT लिस्ट को पढ़ रहे हैं इसमें। और मेन से हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को टाइटल पास कर रहे हैं, फ्रेम का साइज सेट कर रहे हैं, फ्रेम को विजिबिलिटी ट्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइटल हम लोग फ्रेम पे सेट कर रहे हैं, JFrame पे। यहाँ सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को हम लोग इनेबल कर रहे हैं। लेआउट हम लोग नल अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को हर कंपोनेंट जो जैसे लिस्ट में और सिलेक्टेड दोनों, मेरा लिस्ट जो है वो लिस्ट है और सिलेक्टेड जो है वो जे लेबल है, दोनों में हम लोग सेट बाउंड का यूज़ किए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ लेआउट जो है नल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिस्ट में क्या कर रहे हैं तो हम लोग वीक डेज को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे जे लेबल में क्या कर रहे हैं, नो सिलेक्टेड हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ दोनों कंपोनेंट को हम लोग फ्रेम के ऊपर में, JFrame के ऊपर में उसके लोकेशन पे उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेम पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग लिस्ट में हम लोग ऐड इस एक्शन लिसनर लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्लास को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे और इसमें हम लोग सिलेक्टेड पास कर रहे हैं। सिलेक्टेड क्या है तो मेरा लेबल है, जे लेबल है। और यहाँ पे ध्यान रहे लिस्ट में हम लोग ऐड एक्शन लिसनर लगा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सो सिलेक्शन क्लास जो कि सिलेक्टेड लेबल जे लेबल लेगा। और यहाँ देख सकते हैं सो सिलेक्शन इंप्लीमेंट कर रहा है एक्शन लिसनर को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्शन लिसनर ऐड किए हैं तो ये क्लास हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग एक्शन लिसनर को। और जे लेबल यहाँ सिलेक्टेड है और ये कंस्ट्रक्टर है, ध्यान रहे, जो हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं और सिलेक्टेड जे लेबल पास कर रहे हैं। यहाँ पे जे लेबल है और उस जे लेबल को ये इनिशियलाइज कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक्शन परफॉर्म्ड यूज किए हैं जिसके अंदर में यहाँ पे एक्शन इवेंट है जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ AE है। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं सोर्स नाम का और देख रहे हैं कि कौन सा सोर्स क्या क्लिक हुआ। और यहाँ देख रहे हैं कि यदि सोर्स जो है वो लिस्ट है, इंस्टेंस ऑफ लिस्ट, इंस्टेंस ऑफ हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं एक बार। तो यदि ये सोर्स जो है वो लिस्ट है और यहाँ पे निगेशन लगाए हैं हम लोग, यानी ये जो सोर्स है वो लिस्ट नहीं है, तब क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए और कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट यहाँ एक्शन परफॉर्म से बाहर हो जाएगा। यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। यदि जो सोर्स है वो लिस्ट है तब ये काम होगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे सोर्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट में रखेगा और यहाँ पे लिस्ट का देखेगा कि कौन सा आइटम सेलेक्ट किया हुआ है उसको ACL में डालेगा। और सिलेक्टेड जो कि मेरा लेबल है उसमें क्या रखेगा, ACL को। यानी हम लोग जब भी डबल क्लिक करेंगे लिस्ट आइटम में तो वो क्या करेगा, जो आइटम हम लोग सेलेक्ट करके डबल क्लिक जिस पे किए हैं वो हमको लेबल में दिखेगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में हमको वीक डेज मिल रहा है और यहाँ पे नो सिलेक्टेड लिख रहा है। हम लोग जब भी संडे पे डबल क्लिक कर रहे हैं संडे दिख रहा है, जिस पे हम लोग डबल क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में हम लोग वीक डेज को ऐड कर रहे हैं और लिस्ट पे हम लोग एक्शन लिसनर अप्लाई किए हैं, इसलिए जिस भी आइटम पे हम लोग डबल क्लिक कर रहे हैं वो आइटम लेबल पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। और इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे AWT लिस्ट डेमो बनाया है जो JFrame को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट एक जे लेबल बनाए हैं, सेलेक्टेड जे टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे और इस ऐड बटन पे दबाएंगे और रिमूव बटन पे दबाएंगे तो ऐड और रिमूव होगा। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाया है, टाइटल सेट हो रहा है और ये पिछले वीडियो में जो हम लोग किए थे वही है। लिस्ट आइटम, लिस्ट को, जे लेबल को, सबको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, यहाँ पे बाउंड सेट कर दे रहे हैं सबका और सबको हम लोग JFrame पे ऐड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे लिस्ट पे ऐड बटन है और रिमूव बटन है, ये तीनों में हम लोग ऐड एक्शन लिसनर लगाए हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्लास को कॉल कर रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ पे क्लास है जिसमें एक पैरामीटर है जे लेबल और एक यहाँ पे क्लास है जो हम लोग दो यहाँ पे पास कर रहे हैं हम लोग, एक न्यू आइटम जो टेक्स्ट फील्ड है जो ये,
और एक लिस्ट है, लिस्ट आइटम, यानी दो कंस्ट्रक्टर हम लोग देखेंगे इस क्लास के अंदर में। चलिए हम लोग यहाँ क्लास में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर लेवल ले रहा है, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो है वो जे टेक्स्ट फील्ड ले रहा है और लिस्ट ले रहा है और इनिशियलाइज कर रहा है जो भी वहाँ से पास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ दो पास हुआ है, यहाँ पे एक पास हो रहा है और यहाँ पे इसका प्राइवेट फील्ड है और कंस्ट्रक्टर दो है, दोनों से इनिशियलाइज हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक मेन काम कर रहे हैं, यहाँ पे समझने वाला है एक्शन परफॉर्म्ड। जब भी हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट पे या ऐड बटन पे या रिमूव बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है वो ऑब्जेक्ट। यदि वो लिस्ट है, जो हम लोग सोर्स है वो यदि लिस्ट है तो ये काम करना है। हमको क्या करना है तो देखिए सोर्स में क्या है, उस आइटम को सिलेक्ट कीजिए और उसको जे लेवल पे दिखाइए। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या है, यदि कमांड, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम लोग कमांड में ऐड कर रहे हैं, जो ऐड है यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर में ऐड आइटम लिख रहे हैं और ऐड में हम लोग एक्शन कमांड ऐड कर रहे हैं। उसी तरह रिमूव में हम लोग एक्शन कमांड रिमूव कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या CMD जो है, CMD क्या है तो ध्यान रहे यहाँ पे a.get एक्शन कमांड है, मतलब कौन सा कमांड है। यदि कमांड जो ऐड है तो ये काम कीजिए यहाँ पे, और यदि कमांड जो है वो इक्वल टू रिमूव है तो यहाँ पे हम लोग को रिमूव करने का काम करना है। यहाँ ऐड में क्या हो रहा है ये देखिए, ऐड में सबसे पहला काम कर रहे हैं हम लोग, जो टेक्स्ट बॉक्स में है उसका टेक्स्ट लेकर के नेम में रख रहे हैं। नेम में देख रहे हैं कि क्या नेम ब्लैंक है, यदि ब्लैंक है तो यहाँ पे हम लोग बीप करेंगे, यानी जब भी ब्लैंक रहेगा टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं रहेगा और हम लोग बटन क्लिक करेंगे ऐड तो यहाँ पे बीप करेगा, आवाज होगा और यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में फोकस चला जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। यहाँ रिटर्न हो जाएगा यानी इससे बाहर आ जाएगा। और यदि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ है तो नीचे का काम होगा। नीचे क्या काम होगा तो ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स एक इंट टाइप का बनाया है और यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा आइटम सिलेक्ट है। यदि जो आइटम जो सिलेक्ट है यानी गेट सिलेक्टेड इंडेक्स यहाँ से कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स सिलेक्ट है। यदि इंडेक्स -1 है यानी इंडेक्स कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो इंडेक्स 0 कीजिए, और यदि कुछ भी सिलेक्टेड है तो इंडेक्स ++ कीजिए। यानी मान लीजिए हम लोग पहला वाला आइटम यानी सबसे पहला एलिमेंट यदि सिलेक्ट किए हैं तो उसका 0 होगा और ये फॉल्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 यहाँ इंडेक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लिस्ट में ऐड कर रहे हैं क्या, तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसको 1 पे ऐड कर रहे हैं, ध्यान रहिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऐड होगा तो फिर सेट फोकस कहाँ चला जाएगा मेरा, तो टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। यदि रिमूव किया जा रहा है तो यहाँ देखा जा रहा है कि क्या कोई आइटम पहले सिलेक्ट किया हुआ है, उसको इंडेक्स में रखिए। यदि कोई आइटम सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आवाज करेंगे। यदि आइटम कुछ सिलेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग रिमूव करेंगे आइटम को। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। यहाँ कोई भी आइटम नहीं है इसलिए डबल क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बटन दबा रहे हैं तो आवाज हो रहा है, यहाँ पे रिमूव कुछ नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ पे कुछ आइटम ऐड करेंगे, जैसे राम ऐड करते हैं, यहाँ पे आइटम ऐड हो गया। यहाँ पे हम श्याम ऐड कर रहे हैं और आइटम ऐड हो जा रहा है। ध्यान रहे राम, हम अभी श्याम को क्लिक किए हुए हैं और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो श्याम के नीचे आएगा। यदि राम हम सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो राम के नीचे आ रहा है। उसी तरह हम लोग रिमूव कर रहे हैं। चलिए राम को सिलेक्ट किया रिमूव, आर को सिलेक्ट किया रिमूव, श्याम को सिलेक्ट किया रिमूव, और इस तरह रिमूव दबाएंगे फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें हैं कि इंडेक्स यदि ज़्यादा है -1 से तभी हम लोग रिमूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम लोग AWT लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्विंग लिस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ गए होंगे। थैंक यू।